you will be fine and happy. Today we will read this chapter 4, Panchayati Raj. Okay, let us start now this chapter. We know there is a government in the Bharat at the center and the state level. जैसे हम जानते हैं भारत जो सरकार है वो स्टेट, केंद्रीय और राज्य स्तर पर कार्य करती है. बट देयर इज अनदर इम्पोर्टेंट सिस्टम फॉर लोकल गवर्नमेंट्स. यहाँ तक कि यहाँ पर जब वो एक लोकल लेवल पर कार्य करती है उसी को हम सरकार कहते हैं. अर्थात सरकार द्वारा नियुक्त कार्यों को हम लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत डाल देते हैं. द फाउंडेशन ऑफ द प्रेजेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन भारत was laid by the पंचायती राज सिस्टम 1992. सबसे पहले इन कायदे कानून को अपनाने के लिए 1992 में पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई. बट द हिस्ट्री ऑफ द पंचायती राज स्टार्ट्स फ्रॉम द सेल्फ सफिशिएंट एंड द सेल्फ गवर्निंग विलेज कम्युनिटीज. सबसे पहले इतिहास में जब पंचायती राज शुरू किया गया तो उसमें सेल्फ सफिशिएंट मतलब अपने अकॉर्डिंग स्वयं कार्य करना, स्वयं अपने द्वारा समुदाय के द्वारा सरकार का निर्माण करना उसका मुख्य कार्य था. इन द टाइम ऑफ द ऋग्वेद 1700 BC, evidence suggests that self-governing villages bodies called sabhas एक्साइटेड. उसी समय जिस तरह ऋग्वेद में 1700 BC में जब इसको उससे सुझाव लिया गया कि अपने द्वारा निर्मित हमें सरकार स्वयं बनानी चाहिए, मतलब अपने द्वारा खुद हमें चुनना है, खुद कार्य करने और खुद हमें सरकार तैयार करनी है जिसे हम सभा भी कहते हैं. उसी तरह विद द पासेज ऑफ टाइम जैसे जैसे समय गुजरता चला गया these bodies became पंचायत काउंसिल ऑफ द 5%. उसी तरह जो पंचायत का एक आकार दिया गया जिसमें लगभग 5 मुख्य आदमियों को बिठाया जाता था, एक सभा तैयार की जाती थी और जिनमें बैठकर निर्णय लिए जाते थे जिसे हम गांवों में अर्थात प्राचीन काल में पंचायत कहते थे. ओके, पंचायत वर द फंक्शनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द ग्रास रूट्स गवर्नेंस इन द ऑलमोस्ट एवरी विलेज. यहाँ तक कि जिस तरह सरकार पूरे क्षेत्र को अपने ध्यान में रखते हुए कार्य करती है उसी तरह गांव के प्रत्येक कार्य वही पंचायत द्वारा किए जाते हैं. अर्थात एक तरीके से जो विलेज की गवर्नेंस होती है वो पंचायत ही होती है. दे endured the rise and the fall of the empires in the past. जिस तरह भूतकाल में जो भी कार्य किए जाते थे या बनाए जाते थे उसी के आधार पर टू करंट हाईली स्ट्रक्चरल सिस्टम, तो वह एक बहुत ऊंची प्रणाली संरचना के आधार पर रखा जाता था जिससे किसी भी गांववासी को परेशानी ना हो और अपने कार्यों को वह सुचारू रूप से कर सके. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम, इसकी संरचना कैसे तैयार की गई चलिए पढ़ते हैं. द पंचायती राज इज द 3 टायर सिस्टम. पंचायती राज जो है वो लगभग 3 पहियों पर 3 चक्रों पर कार्य करती है. इट वर्क्स एट द 3 लेवल्स. द ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, जो ग्राम पंचायत होती है वो गांव में कार्य करती है. ब्लॉक समिति एट द ब्लॉक लेवल, जो ब्लॉक समिति होती है वो ब्लॉक लेवल पर. एंड द जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पर. ओके, and the block samiti is the organizations formed to take care of the needs of the whole block. यहाँ तक कि जो ब्लॉक समिति है वो पूरे ब्लॉक को ध्यान में रखते हुए विकास से संबंधित कार्य करती है. However, there are the certain things the block samiti also cannot handle by itself. यहाँ तक कि जो ब्लॉक समिति होती है वो अपने आप में एक ऐसी समिति होती है जिसमें यदि कोई कार्य रख दिया जाए, यदि कोई निर्धारित कर दिया जाए तो वह नकारा नहीं जा सकता. अर्थात उसके अंतर्गत यदि कोई हम कायदे कानून बनाते हैं
तो वह सभी को मानने पड़ते हैं। ओके, द ऑर्गेनाइजेशन एट द एपेक्स ऑफ द पंचायती राज सिस्टम कॉल्ड द जिला परिषद, और उसके बाद पंचायती राज के बाद जो कार्य किए जाते हैं उसे हम जिला परिषद कहते हैं। जिला परिषद हेल्प्स द ब्लॉक समिति, जिला परिषद ब्लॉक समिति की सहायता करता है। इट कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ब्लॉक समिति ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद यह बताता है ब्लॉक समिति को हमें बताता है कि एट द डिस्ट्रिक्ट एंड द अदर्स मेंबर्स हु वर्क एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किस तरह कार्य किए जाते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद खंड में, विकास में, ब्लॉक में कैसे कार्य किए जाते हैं, तो वो सब एक दूसरे को जिला पंचायत किसकी, जिला परिषद किसकी, ब्लॉक संहिता की, ब्लॉक समिति की हेल्प करता रहता है। नेक्स्ट है पंचायत। इन आवर कंट्री द सिस्टम ऑफ द पंचायत इज वेरी ओल्ड, यहाँ तक कि हमारे देश में जो पंचायती है वो बहुत ज्यादा पुराना एक गवर्नमेंट का कार्य है, मतलब जस्ट लाइक ए ओल्ड गवर्नमेंट। द वर्ड लिटरेरी मीन्स अ ग्रुप ऑफ द 5 पीपल, यहाँ पर मुख्य रूप से जो पंचायत होते हैं उसमें 5 लोग मुख्य स्थान रखते हैं। फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, यदि प्राचीन काल से देखें तो इट वॉज ए कस्टम इन अवर विलेज, जिस तरह हमारे गांव में जैसे जैसे रीति रिवाज होते हैं टू इलेक्ट ए ग्रुप ऑफ द 5 एल्डर्स और पंच, तो उनमें से जो हमारे पंचायत के 5 मुखिया होते हैं वो उनका निर्णय लेते हैं। दे सेटल डिस्प्यूट्स एंड लुक्ड आफ्टर अदर प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि गांव में होने वाली सभी समस्याओं का अर्थात सभी झगड़ों का निपटारा वो 5 ही करते हैं। एंड विच अराइज इन द विलेज, और गांव से उन सभी समस्याओं से निपटारा दिलाते हैं। देयर डिसीजन वाज बिंडिंग ऑन ऑल, यहाँ तक कि उनका जो निर्णय होता है वो एक भगवान के निर्णय के समान होता है। Thus, system existed in our country during the ancient time, प्राचीन काल से जैसे चलता आ रहा है कि गांव में जो भी समाधान किए जाते हैं वो पंचायत द्वारा किए जाते हैं, उसी तरह द फंक्शनल वेल टिल द मुगल पीरियड, उसी तरह मुगल शासन काल में भी यही प्रथा चली आ रही थी। ठीक है, आगे है व्हेन द ब्रिटिश वर द रूलिंग ओवर द कंट्री, लेकिन जब हमारे देश पर अंग्रेजों ने शासन करना शुरू किया, they appointed their own officials to look after the affairs of the people, और धीरे धीरे उन्होंने लोगों को गलत धारणा फैलाई और एक दूसरे के बीच झगड़ा कराना शुरू किया। उसी तरह consequently the institutes of the पंचायत decline, धीरे धीरे जब उन लोग वासियों ने देखा कि ये जो अंग्रेज लोग गलत धारणा से बिल्कुल भर चुके हैं, तो धीरे धीरे हमारे देश से पंचायती सिस्टम खत्म होती चली गई। When he became independent, और वो सोचने लगी कि हम तो आजाद देश में रहते हैं, and the framed our own constitution, तो हमें अपना संविधान खुद बनाना चाहिए। We recognize the importance of the system, सबसे पहले उन्होंने इस प्रणाली को जाना, उसको समझा, but it was felt that it would not be possible to recognize the system immediately, और जितना संभव हो सका उसको पहचानने की कोशिश करने लगे। As there were many others important tasks to be the completed first, सबसे पहले जो भी उन्हें टास्क दिया जाता था वह उसको सबसे पहले पूरा करते थे। For this reason, the creation of the पंचायती राज system was put a general directive in the constitution, सबसे पहले जो पंचायती राज जो प्रणाली है संविधान में सबसे पहले उसको लागू किया गया। It was not compulsory for the government to set up a पंचायती राज system, सरकार ने जाना कि जो पंचायती राज सिस्टम है कोई जरूरी नहीं है एक सरकार को बनाने के लिए पंचायती राज सिस्टम की आवश्यकता हो। तो सबसे पहले जब गवर्नमेंट तैयार की गई, कॉन्स्टिट्यूशनल तैयार हुआ, तो पंचायती राज सिस्टम को हटा दिया गया। द गवर्नमेंट बिगिंस प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और सरकार ने
देश के प्रति, विकास के प्रति ऐसे ऐसे नए नए कदम उठाने शुरू किए जिससे देश में विकास हो सके। It was found that the participation of the people in these programs, और लोग उन विकास के भरे हुए कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। At the local levels was the missing, लेकिन जो लोकल लेवल था उसमें यह कार्य मिसिंग था। No country can develop without the active participation of their people, यहाँ तक कि यदि कोई लोग उस गांव के, ब्लॉक के या शहर के, डिस्ट्रिक्ट के जो भी लोग उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो वह क्षेत्र डेवलप नहीं होगा। यदि उस क्षेत्र के लोग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे तो वही क्षेत्र आसानी से डेवलप होता चला जाएगा। The result was that the system of the पंचायत was received by the government। सबसे पहले जब इन सारे प्रोग्राम्स को पंचायत में रखा गया तो पंचायत के जो लोग थे वो इससे जागरूक हुए सरकार के कार्यों से और उन्हें अपने देश में मानने के लिए बाध्य करने लगे। ओके, In 1992, the central government amended the constitutions and the formulated rules the Panchayati Raj system which were to be the following by the states। यहाँ तक कि 1992 में जब केंद्रीय सरकार द्वारा संविधान में एक संशोधन किया गया, उसमें बताया गया कि सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की जाए जिसमें जो छोटे मोटे गांव हैं उनको विकास का मौका मिल सके, अर्थात वो गांव विकसित की ओर बढ़ सके। एंड these rules became effectively from the April 1993। okay, it must be 3 tier system। यह लगभग 3 टायर्स पे डिपेंड होती है। नंबर फर्स्ट विलेज लेवल पर, इंटरमीडिएट ऑफ द ब्लॉक लेवल एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके, पंचायत at the immediately levels need not be the constituted in the state having a population of 10 less than 20 lakhs। लगभग पंचायती राज प्रणाली है लगभग 20 लाख लोगों से कम या उसकी 20 लाख या 20 लाख लोगों से कम की आबादी पर पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई। ओके, देयर शुड बी द डायरेक्ट इलेक्शंस फॉर ऑल द सीट्स इन द पंचायत। लेकिन पंचायत में डायरेक्ट सीट पर भी प्रत्याशी नियुक्त किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है रिजर्वेशन टू द एंश्योर representation of the scheduled caste and the scheduled tribes in the proportions to their populations in the area। यहाँ तक कि जैसे जैसे जो शेड्यूल कास्ट है या फिर शेड्यूल ट्राइब्स है उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखा गया, उनकी जो भी दर्जा नीचे था उसे समाज में इक्वलिटी का दर्जा दिलाया गया। 1/3 of the total numbers of the seats are the reserved for women। यहाँ तक कि उसमें से लगभग 1/3 पार्ट महिलाओं को सीट नियुक्त करने के लिए दी गई। नॉट लेस देन 1/3 of the total numbers of the official of the chairpersons in the पंचायत are also reserved for women। यहाँ तक कि जो चेयरपर्सन है, जो चेयरपर्सन होते हैं उनके लिए भी औरतों के लिए 1/3 पार्ट पर, टोटल में से 1/3 पार्ट पर औरतों की सीट निर्धारित की गई, अर्थात औरतों को भी समान इक्वलिटी का दर्जा दिया गया। ऑल पंचायत must have a tenure of the 5 years। यहाँ तक कि सभी पंचायत लगभग 5 साल के लिए टेन्योर मतलब वैलिड कर दी गए। And if for some reason the पंचायत is dissolved, और पंचायत में जितने भी डिस्प्यूट्स होते थे उनको सॉल्व आउट पंचायत में ही कर लिया जाता था। The election must be held with the 6 months of the solutions। और जब पंचायत लगभग हर छठे महीने में हेल्प की जाती थी तो उसमें लगभग अगर पंचों बिना वोट करे यदि किसी को चुन लेते थे तो वही वहां का चेयरपर्सन माना जाता था। ओके, अ मेंबर ऑफ द पंचायत शुड नॉट बी लेस देन 21 ईयर्स ऑफ द एज। लगभग पंचायत में 21 वर्ष से कम उम्र का कोई भी पंचायत में सम्मिलित नहीं होता था। द स्टेट इलेक्शन कमीशन शुड होल्ड रेगुलर पंचायत इलेक्शन। और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं, है ना, चुनाव उपयुक्त कमिश्नर होते हैं, उन्हें पंचायती इलेक्शंस को चुनने की पूर्ण अनुमति भी दी गई। ओके, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द विलेज पंचायत। ऑलमोस्ट ऑल बिग विलेजेस इन द भारत, जिस तरह पूरे देश में
है ना। जिस तरह भारत गांवों का देश है, उसी तरह हैव अ ग्राम सभा, उसमें क्या होती है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड द न्याय पंचायत. लेट्स as understand these organizations and the functions of each. Number first is the Gram Sabha. All adults men and the women, जितने भी adults men और women होते हैं in the village गांवों में, who have reached the age of the 18 are the members of the Gram Sabha. उन्हें परमिशन दी जाती है, जिनकी उम्र 18 साल है या 18 साल से ज्यादा है, उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त है. 10. द ग्राम सभा में बी कॉल्ड द जनरल बॉडी ऑफ द विलेज, और ग्राम सभा में उन्हें मुख्य गांव की पंच में मतलब गांव की सभा में बैठने का अधिकार भी प्राप्त है. हुज मेंबरशिप कॉम्प्रोमाइज और द एडल्ट मेंबर्स ऑफ द विलेज, यहाँ तक कि वह गांव के इस पंच में इस पंचायत में मेंबरशिप भी, सदस्यता का भी धारण कर सकते हैं. द मेंबरशिप कैन बी द एनीवेयर बिटवीन 100 एंड द 1000. पंचायत में लगभग 100 से 1000 मेंबर भी हो सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है द ग्राम पंचायत. द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा elected a small committee of the members from the among themselves to the constitution the village पंचायत. यहाँ तक कि ग्राम सभा में एक छोटे दायरे पर जब उसका इलेक्शन किया जाता है, उसका चुनाव किया जाता है, तो वो ग्राम किसके पंचों द्वारा किया जाता है, विलेज पंचायत द्वारा किया जाता है, जिसे हम ग्राम सभा कहते हैं. द नंबर्स ऑफ दिस मेंबर्स में डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. यहाँ तक कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाने पर ये जो ग्राम पंचायत होती है वो बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न होते हैं, डिफरेंट होती है. द विलेज पंचायत इज द रेस्पॉन्सिबल बॉडी. विलेज पंचायत की यह महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है कि विच लुक आफ्टर द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज, की गांव में जितनी भी समस्याएं हैं उसका निपटारा करना, उसका शॉर्ट आउट करना किसका कार्य होता है, ग्राम पंचायत का. एंड टेक्स स्टेप टू द इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द विलेज, और उसका मुख्य कार्य है उन समस्याओं के प्रति कदम उठाना और गांव को एक नई दिशा की ओर ले जाना. इट इज नेसेसरी दैट द विलेजर पंचायत शुड हैव ए मेंबर बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट. और सबसे पहले जो गांव की पंचायत में सबसे ज्यादा जो मुख्य है, आवश्यक है, वो है किसको, शेड्यूल्ड कास्ट को और वीमेन मेंबर्स को, उसमें एज वेल एज इक्वलिटी देना और गांव के प्रति डेवलपमेंट करना. If they are not elected, यदि वो इलेक्शन नहीं करते हैं, the government itself appoint to such members, तो सरकार स्वयं खुद ऐसे 2 मेंबर चुनती है जो उसके प्रति देश के, जो उस गांव के प्रति कार्य करते हैं. ओके, नेक्स्ट है न्याय पंचायत. जनरली देयर इज वन न्याय पंचायत फॉर 3 और द 4 विलेज. लगभग 3 या 4 गांवों की मिलाकर एक न्याय पंचायत होती है. ईच विलेज पंचायत इलेक्ट सम मेंबर्स ऑफ द न्याय पंचायत. प्रत्येक गांव में से एक बंदा न्याय पंचायत के लिए नियुक्त किया जाता है. नो पर्सन कैन बी मेंबर ऑफ द बोथ द पंचायत समिति. यहाँ तक कि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होता जो पंचायत समिति में भी हो और न्याय पंचायत में भी बैठता हो, बल्कि वह सभी इनके अलग अलग सदस्य चुने जाते हैं. द न्याय पंचायत कैन हियर ओनली सच पेटी केसेस. जो न्याय पंचायत होती है उसका मुख्य कार्य सबसे पहले सामने वाले झगड़े या प्रॉब्लम को ध्यानपूर्वक सुनना. एंड द ट्री पासेस द माइनर थेफ्ट एंड द अदर केसेस ऑफ द सिंपल नेचर. और साधारण तरीके से उसकी बात को सुनना और उस पर कुछ न कुछ सॉल्यूशन करना. whether civil or the criminal, they can impose fines up to the 100 rupees. और कभी कभी उसके ऊपर चार्ज भी लगाना, अर्थात उस पर दंड भी लगाना, जैसे 1000 या कुछ भी जो आपकी इच्छा उसके अनुसार. उस पर यदि किसी ने कोई गलत कार्य किया है तो उसके अनुसार उस पर जुर्माना भी लगाना. इफ ए पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड, यदि सामने वाली पार्टी तुम्हारे जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं होती है तो इट कैन गो इन द अपील टू द हाई कोर्ट. तो उस पार्टी को हाई कोर्ट में जाकर अपील लगानी होती है और दोबारा किसको, न्याय पंचायत को बिठाना होता है.
द न्याय पंचायत कैन सेंड ए पर्सन टू प्रिजन, लेकिन जो न्याय पंचायत होती है वह किसी भी अपराधी को जेल नहीं भेज सकती, बल्कि उस अपराधी को कुछ ना कुछ दंड लगाकर छोड़ सकती है। ओके, नेक्स्ट है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्याय पंचायत हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द इकोनॉमिक बैकवर्ड। जो न्याय पंचायत होती है वो आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा बैकवर्ड उसका कार्य करती है। जो हमारी जो न्याय पंचायत है वो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है। ओके, क्लासेस बिकॉज दे हैव सेव्ड फ्रॉम द अनड्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि न्याय पंचायत के पास इतनी धनराशि नहीं होती कि वह ग्रामीण विकास के लिए अधिक से अधिक पैसा खर्च कर सके। एंड द लिटिगेशंस ऑन द माइनर डिस्प्यूट्स, और वह केवल छोटे मोटे झगड़ों का ही निपटारा कर सकती है। द कास्ट राइज by these panchayat are decided quickly and there is a little change of the instituting the panchayat by the telling lies। यहाँ तक कि पंचायत में झूठ बोलने वालों की प्रति वह कुछ ना कुछ दंड दे सकती है, बल्कि उसे कोई बड़ा अपराधी या दोषी मानकर उसे जेल में नहीं भेज सकती है। ओके, नेक्स्ट है इलेक्शंस ऑफ द ऑफिशियल बैरियर्स ऑफ द पंचायत। नेक्स्ट है इलेक्शन ऑफ द ऑफिस बेयरर्स ऑफ द पंचायत। नंबर फर्स्ट है विलेज प्रधान और सरपंच। द मेंबर्स ऑफ द विलेज पंचायत इलेक्ट वन ऑफ देयर मेंबर्स एज द सरपंच। जो भी सरपंच द्वारा या गांव के प्रधानों द्वारा जब केवल एक व्यक्ति को चुन लिया जाता है, हु इज द हेड पंच ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द पंचायत, वही पंचायत का प्रेसिडेंट मान लिया जाता है। इट इज द ड्यूटी टू कॉल द मीटिंग ऑफ द पंचायत। उसका मुख्य कार्य होता है पंचायत की मीटिंग को हेल्ड करना एंड प्रिसाइड ओवर दिस मीटिंग, और मीटिंग को पूरी तरह से अपना स्थापत्य बनाए रखना। द पंचायत सेक्रेटरी, द पंचायत सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जो पंचायत की सेक्रेटरी होती है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त किया जाता है और द डिप्यूटी कमिश्नर द्वारा। ही इज द सैलरीड ऑफिसर हु मेंटेन द रिकॉर्ड्स। वह एक सैलरी में वो ऑफिसर होता है जो इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। एंड द रजिस्टर ऑफ द वर्क, और वह रजिस्टर को जिसमें कार्य किए गए विकास से संबंधित उन कार्यों को मेंटेन रखता है। ही आल्सो प्रिपेयर अकाउंट्स, यहाँ तक कि वो अपना सारा अकाउंट, सारा ब्यौरा तैयार रखता है। इज द परमानेंट एम्प्लॉय, वह एक परमानेंट एम्प्लॉय होता है। Generally, he looks after the works of the 2 or the 3 पंचायत। वह लगभग 2 या 3 पंचायतों का एक व्यक्ति होता है जिनका सारा ब्यौरा वह अपने पास रखता है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ द विलेज पंचायत। विलेज पंचायत के कार्य। द फंक्शंस ऑफ द विलेज पंचायत कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 categories. Number first, executive of the compulsory, और number 2 optional or voluntary. Okay, number first है executive compulsory function. The executive of the compulsory function of the village panchayat are as follow. Number first, constructions and the maintenance of village roads and the waterways. Okay, और जो ऑप्शनल है तो ऑप्शनल में क्या है, द ऑप्शनल और द वॉलंटरी फंक्शन ऑफ द पंचायत आर एज follows. Number first, management of the hospital and the maternity centers. Okay, इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ द कल्वर्ट्स एंड द रोड्स। ओके, इसमें मैनेजमेंट करता है द विलेज मार्केट को। प्लांटिंग ऑफ द ट्रीज, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, और ये क्या करता है, मैनेजमेंट ऑफ द वेटरनरी हॉस्पिटल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैटल्स। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन एंड द रिपेयर ऑफ द विलेज वॉल्स एंड द टैंक्स। ये क्या करता है, सप्लाई ऑफ द गुड सीड्स एंड द फर्टिलाइजर्स। प्रोविजन ऑफ द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये करता है, ऑप्शनल करता है ऑर्गेनाइजिंग रिक्रिएशन द एंटरटेनमेंट प्रोग्राम सच एज द अखारास और द विलेज स्पोर्ट्स। आगे है प्रोविजंस ऑफ द लाइट्स एंड द रोड्स एंड स्ट्रीट, ये करता है ओपनिंग एंड द मेंटेनिंग लाइब्रेरीज। यह सैनिटरी एंड द पब्लिक हेल्थ करता है, होल्डिंग ऑफ द विलेज फेयर्स। ये करता है सुपरविजन ओवर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स सच एज द पटवारी,
लेखपाल एंड द पुलिस कांस्टेबल एंड द चौकीदार or the vaccinator on the peon and the report any complaint against them to the higher authority. Okay, next है supervision of the primary schools. Okay, ये सब कार्य करता है और ये कार्य करता है. ठीक है, नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ इनकम, आय का साधन क्या है. फॉर ऑल दीज फंक्शंस द पंचायत नीड्स मनी, पंचायत को पैसों की जरूरत होती है. द वेरियस सोर्स ऑफ इट्स द इनकम आर एज फॉलोज. इसका इनकम का साधन क्या है, जैसे टैक्स ऑन द हाउस एंड द शॉप, घरों पर दुकानों पर टैक्स प्राप्त करना. टैक्स ऑफ द फेयर इन द मार्केट, बाजार से और मेलों से टैक्स लेना. फीस रिलीज्ड फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल एंड द परचेज ऑफ कैटल. ओके, नेक्स्ट इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी. पब्लिक प्रॉपर्टी जब सेल करते हैं उस पर जो टैक्स लगता है वो किसकी इनकम में जाता है, वो इन्हीं की आय का स्रोत है. आगे है गवर्नमेंट गेन्स, और जो भी सरकार से संबंधित कुछ प्राप्त होता है वो भी इनकी आय का साधन है. आगे है इंपोर्टेंस ऑफ द विलेज पंचायत. विलेज पंचायत की इंपोर्टेंस क्या है, विलेज पंचायत की इंपोर्टेंस है द विलेज पंचायत हेल्प्स द विलेजर्स इन द सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स. जो विलेज पंचायत है वो हमेशा समस्याओं को सॉल्व करने में लगा रहता है. दे टीच देम हाउ टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु वुड सर्व देम बेटर. यहाँ तक कि वह हमेशा पढ़ाते हैं, चुनाव करते हैं, सिखाते हैं और अन्य अच्छी विकसित जो विकास से भरे कार्य होते हैं उनको बताते हैं. इन दिस वे द विलेज पंचायत गिव्स द फर्स्ट लेसन इन द डेमोक्रेसी. जो विलेज पंचायत होती है वो प्रजातंत्र को सबसे पहला पाठ सिखाती है. द विलेजर्स लर्न टू कोऑपरेट. जो गांववासी होते हैं वो हमेशा सहयोग देते हैं वन अदर्स व्हाइल सॉल्विंग देयर ओन प्रॉब्लम. यहाँ तक कि अपनी समस्या को निपटारा करने के लिए भी गांववासी भी उन लोगों का साथ देते हैं. द पंचायत टीच द विलेजर्स सेल्फ हेल्प एंड नॉट टू बी ओवर डिपेंडेंट ऑन द प्रोग्राम. Okay, on the government. Okay, next है the पंचायत reduce the burden of the government. यहाँ तक कि धीरे धीरे सरकार के बर्डन को कम करना विलेज पंचायत का मुख्य कार्य होता है. द पंचायत knows the needs their respective village. यहाँ तक कि जो पंचायत है वो भली प्रकार से जानते हैं कि किस गांव को अधिक इंपॉर्टेंस देनी है. एंड द बेटर आफ्टर प्रिपेयर स्कीम, और किस तरह योजना तैयार करनी है अपने गांव के डेवलपिंग के लिए, विच आर द मोस्ट बेनिफिशियल टू दैम, जिससे अधिक लाभ प्राप्त हो सके. आगे द विलेज पंचायत फ्रॉम द बेसिक ऑफ द पंचायती राज इन अवर कंट्री. जो विलेज पंचायत है वो पंचायती राज प्रणाली पर हमारे देश में आधारित होती है. ओके, नेक्स्ट है द ब्लॉक समिति. द ब्लॉक समिति इन सम एरियाज आर आल्सो कॉल्ड द खंड समिति. यहाँ तक कि जब छोटे छोटे गांव को मिलाकर एक खंड कर दिया जाता है तो ब्लॉक समिति को एक खंड समिति भी कहती है. while in the others they are also called the प्रखंड समिति, और उसको हम प्रखंड समिति भी कहते हैं. द ब्लॉक समिति इज एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द विलेज पंचायत ऑन द वन साइड एंड द जिला परिषद ऑन द अदर साइड. यह जिला परिषद और विलेज पंचायत दोनों को जब एक साथ मिला दिया जाता है उसे हम प्रखंड समिति कहते हैं. नेक्स्ट है कंपोजिशन एंड द इलेक्शंस. द मेंबर्स ऑफ द ब्लॉक समिति आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली. ब्लॉक समिति के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें डायरेक्ट चुना नहीं जाता. द प्रधान एंड द पंच ऑफ द विलेज पंचायत विल द ब्लॉक चूज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्लॉक समिति. यहाँ तक ब्लॉक समिति में जो गांव के प्रधान होते हैं वो मिलकर के जब सभा लगाते हैं, बैठते हैं और वो उसका ब्लॉक समिति का एक अध्यक्ष चुनते हैं. बिसाइड्स दिस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव देयर आर द अदर मेंबर्स. यहाँ तक कि अन्य लोगों द्वारा जब किसी अन्य व्यक्ति को चुना जाता है ऑफ द ब्लॉक समिति एज वेल, जब ब्लॉक समिति उसी के आधार पर बहुत अच्छी तरह कार्य करती है. वे हैं
चेयरमैन ऑफ द टाउन एरिया, यहाँ तक टाउन एरिया का कोई भी चेयरपर्सन हो, कमेटी एंड द नोटिफाइड एरिया कमेटी विद द ब्लॉक्स, जो ब्लॉक्स के अंतर्गत आता हो, वह टाउन एरिया जो ब्लॉक के अंतर्गत आता हो, और उसी का जो चेयरपर्सन द्वारा जो भी चुना हुआ व्यक्ति होता है उसी को हम ब्लॉक समिति का अध्यक्ष मानते हैं। आगे हैं all the members of the लोकसभा, द राज्यसभा, जितने भी मेंबर होते हैं लोकसभा की, राज्यसभा के, एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के, और वही सब मिलकर के ब्लॉक समिति को शुरू करते हैं। आगे हैं इफ देयर आर नो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द वीमेन, यहाँ पर जब औरतों को अधिकार नहीं दिया गया था, एंड द शेड्यूल्ड कास्ट इन द ब्लॉक समिति, और शेड्यूल्ड कास्ट को ब्लॉक समिति में नहीं डाला गया था, देन दीज मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, तो उस समय ब्लॉक समिति के अध्यक्ष को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ही चुनता था। दे मस्ट बी 2 women members एंड द 4 members आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट। धीरे धीरे उसमें शेड्यूल्ड कास्ट की लगभग सीटें एकत्र की गई, जिसमें से 2 महिलाओं की और 4 पुरुषों की सीट निर्धारित की गई, एंड इन ब्लॉक समिति में। ओके, द मेंबर्स ऑफ द ब्लॉक समिति इलेक्टेड ब्लॉक चेयरमैन, यहाँ तक कि ब्लॉक समिति का जो मेंबर होता है वो चुनाव करता है किसके लिए, ब्लॉक चेयरमैन के लिए, और द ब्लॉक प्रमुख के लिए या फिर वाइस चेयरमैन के लिए। ठीक है, द चेयरमैन ऑन द ब्लॉक प्रमुख लुक्स आफ्टर द वर्क ऑफ द ब्लॉक समिति, यहाँ तक ब्लॉक समिति की जो भी देखभाल करता है, निर्माण के कार्य करता है, वो ब्लॉक प्रमुख करता है। एंड द मेंबर आर नॉट सेटिस्फाइड विद हिज वर्क, यदि कुछ व्यक्ति, कुछ सदस्य उनके कार्य से संतुष्ट नहीं होते तो दे हैव द राइट टू रिमूव हिम द पासिंग ए वोट, तो वह क्या करते हैं, पास में दोबारा से एक वोट डाल सकते हैं, एंड द नॉन कॉन्फिडेंस अगेंस्ट हिम, और उसके विरुद्ध किसी दूसरे मेंबर को तैयार कर सकते हैं और उसे पद से हटा सकते हैं। इन दिस एब्सेंस द वाइस चेयरमैन लुक आफ्टर द वर्क ऑफ द ब्लॉक समिति, यदि कभी ब्लॉक प्रमुख नहीं है और वो एब्सेंट है तो उसके एब्सेंट में वाइस चेयरमैन भी ब्लॉक समिति का कार्य कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज द टर्म ऑफ द ब्लॉक समिति इज द 5 years, जो ब्लॉक समिति होती है लगभग 5 साल के लिए तैयार की जाती है। पहला है डिसीजन मेकिंग एंड द फंक्शंस। वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द ब्लॉक समिति, उनमें से सबसे प्रमुख कार्य है ब्लॉक समिति का, इज ऑब्टेन मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट, की सरकार से अधिक धन प्राप्त करना, फॉर वेरियस प्रोग्राम लाइक टू डेवलप द ब्लॉक्स। ओके, द ब्लॉक समिति ऑल्सो प्रोवाइड सर्विस टू एक्सपर्ट टू द विलेज पंचायत, यहाँ तक कि जो ब्लॉक समिति है वो ब्लॉक पंचायत से नई नई सलाह लेती है, उनके विशेषज्ञों से सलाह लेती है और अपने उसी सलाह के आधार पर अपने ब्लॉक को, अपने विलेज को मॉडिफाई करती है। ओके, फॉर द पर्पस द ब्लॉक समिति हैव वेरियस एक्सपर्ट सच एज द एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, यहाँ तक कि सबसे मुख्य रूप से इसका कार्य है कृषि के क्षेत्र में सुधार करना, एंड इंजीनियर एंड एजुकेशनल एक्सपर्ट एंड द वेटरनरी डॉक्टर्स एंड मैनी अदर एक्सपर्ट्स टू गिव एडवाइस ऑन द वेरियस वर्क्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और सभी विशेषज्ञों से अपने अपने कार्य के प्रति उनकी सलाह लेना और गांव में उसके विकास से संबंधित कार्यों में लग जाना। These experts frequently visit the village, जो एक्सपर्ट होते हैं वो फ्रीक्वेंटली, वो आजाद होकर पूरे गांव में घूमते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं और जो भी गांव में जो भी समस्या होती है उसका निपटारा करने के लिए एक योजना तैयार करते हैं और ब्लॉक प्रमुख को ले जा करके दे देते हैं, एंड टेल्स द पीपल हाउ टू गेट मनी प्रोडक्शन, और बताते हैं लोगों को कि हमें इस कृषि का, इस एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन अधिक से अधिक कैसे करना है और कैसे अधिक से अधिक धन को कमाना है, टू यूजिंग इम्प्रूविंग सीड्स एज अ मैन्योर, और किस तरह में बीजों को इम्प्रूव करना है और कैसे उसकी खेती में सुधार लाना है, हाउ टू इम्प्रूव द ब्रीड ऑफ देयर कैटल्स,
और किस तरह हमें गाय के गोबर से बने खाद को प्रयोग करना है, हाउ टू लर्न साइंटिफिक मेथड ऑफ द कल्टीवेशन, और किस तरह हमें वैज्ञानिक तरीके से खेती करनी है, एंड हाउ टू मेक यूज ऑफ द डिफरेंट फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, और किस तरह में भिन्न भिन्न परिवार कल्याण योजना में पार्टिसिपेट करना है और कैसे अपने आप को विकसित करना है। ये सब ब्लॉक प्रमुख के कार्य होते हैं। ओके, नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इनकम। Broadly, the income of the block samiti comes from two sources: taxes and government assistance. The block samiti levy taxes on the land. यहाँ तक ब्लॉक समिति जमीन पर, घरों पर, पशुओं पर, मेलों पर आदि पर जो भी टैक्स, जो भी कर लगाए जाते हैं, वो सब ब्लॉक समिति के इनकम के मुख्य साधन होते हैं। फ्रॉम द ब्लेस फ्रॉम द प्रोवाइडिंग देम एक्सपर्ट सर्विस, यहाँ तक कि जो भी विशेषज्ञ द्वारा सलाह होती है उसके ऊपर जो भी खर्च होता है वो सब सरकार से उसके प्रति धनराशि प्राप्त करती है। द गवर्नमेंट असिस्टेंस कम्स इन द फॉर्म ऑफ द ग्रेन्स इन एड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, और राज्य सरकार इस पर पूरा खर्चा वहन करती है। ओके, नेक्स्ट है द जिला परिषद। द जिला परिषद ऑन द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल is the highest institutions of the पंचायती राज इन भारत। भारत के पंचायती राज में सबसे प्रमुख दर्जा जो दिया गया है वो दिया गया जिला परिषद को। जस्ट एज एट द ब्लॉक समिति, जैसे कि ब्लॉक समिति से भी जो ऊपर है वो है जिला परिषद। कोऑर्डिनेशन द डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ द पंचायती राज इन दिस एरिया, यहाँ तक कि पंचायती राज के सहयोग से इन क्षेत्रों में बहुत अधिक विकास के कार्य किए जाते हैं। सिमिलरली the जिला परिषद coordinate the activities of the block समिति in the district। जिस तरह ब्लॉक समिति गांव में और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कार्य करती है, और इन दोनों को विकसा, और इन दोनों का मुख्य कार्य होता है कि अपने अपने क्षेत्र को विकसित या विकास की तरफ ले जाना। ओके, नेक्स्ट है कंपोजिशन एंड द इलेक्शंस। द composition of the जिला परिषद is the somewhat similar to the composition of a block समिति। सबसे पहले जिला परिषद उसी के आधार पर कार्य करता है जिस तरह ब्लॉक समिति में एक संगठन बनाया गया है। दो ऑन अ बिगर स्केल, एक बड़े पैमाने पर, इट इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। नंबर फर्स्ट है चेयरमैन ऑफ द ब्लॉक समिति इन द डिस्ट्रिक्ट। नंबर सेकेंड, members of the Lok Sabha and the Rajya Sabha representing the districts, and number third, members of the Vidhan Sabha and the Vidhan Parishad from the district. Next है representatives of the scheduled caste and the scheduled tribes. Next, representatives of women, and the जिला परिषद elects its chairman। जो जिला परिषद का जो मुख्य अधिकार होता है वो चेयरपर्सन या फिर वाइस चेयरमैन के द्वारा नियुक्त किया जाता है। द चेयरमैन प्रेसाइड्स ओवर द मीटिंग, और चेयरमैन जब उससे संबंधित मीटिंग हेल्ड करता है तो उसमें उसी अधिकारी को चुना जाता है जो जिला परिषद का अधिक सदस्य बनता है। द जिला परिषद एंड द ब्लॉक समिति अपॉइंट डिफरेंट कमेटी फॉर efficient and the smooth functioning of the various program। जिला परिषद और ब्लॉक समिति दोनों के अपने अपने कार्य होते हैं जो देश विकास को बढ़ाने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। These subcommittee are composed from among the members themselves to look after such development works as the education। सबसे पहले मुख्य रूप से ये जब मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, मुख्य रूप से इनका कार्य होता है डेवलप करना, किसमें, एजुकेशनल फील्ड में, सैनिटेशन में, पब्लिक हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, प्रोटेक्शन में, फाइनेंस में, सोशल वेलफेयर में, एंड द फैमिली प्लानिंग में। ओके, इन सब चीजों को डेवलप करना किसका कार्य होता है? जिला परिषद का कार्य होता है। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट अपॉइंट्स द सेक्रेटरी ऑफ द जिला परिषद हु इज अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द परिषद। जो सरकार की सेक्रेटरी होते हैं, जिला परिषद के अधिकारी होते हैं, वो एक परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं। ओके,
ही मेंटेन्स रिकॉर्ड्स, क्योंकि वो हमेशा रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स हमेशा मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग एंड द फंक्शन ऑफ द जिला परिषद। जिला परिषद इज द अपेक्स ऑर्गेनाइजेशंस ऑन द 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज। जिला परिषद भी पंचायती राज की तरह 3 टायरों पर कार्य करती है। इट्स मेन फंक्शन इज हेल्प टू द विलेज पंचायत एंड द ब्लॉक समिति एंड टू द कोऑर्डिनेट देयर वर्क। यहाँ तक कि सबसे मुख्य कार्य जो होता है गांवों में पंचायत द्वारा ब्लॉक समिति द्वारा उन दोनों के कार्य से मिलकर शुरू होता है। इट ऑल्सो गिव्स एडवाइस टू द गवर्नमेंट, यहाँ तक कि वह सरकार को सलाह देती है ऑन द वर्क ऑफ द पंचायत एंड द ब्लॉक समिति, ब्लॉक समिति और पंचायत से संबंधित कार्यों में सुधार करने के लिए। इट प्रिपेयर्स प्लान्स फॉर द कंप्रेहेंसिव, सबसे पहले योजना पहले ही तैयार कर ली जाती है। डेवलपमेंट टू द होल डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट को डेवलपमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट है इट टेक्स स्टेप टू द इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, धीरे धीरे इन स्टेप के जरिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलता है। टू इम्प्रूव सैनिटेशन इन द रूरल एरिया, जिस तरह गाँव में नालियों को एक पूर्ण विकसित रूप से इम्प्रूव किया जाता है। इट कंस्ट्रक्ट्स गुड रोड्स इन द विलेज, और गाँव में अच्छी तरह सड़कें बनाना, वेल ड्रेनेज बनाना आदि कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? जिला परिषद द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 5-year प्लान, लगभग 5 साल की योजना तैयार करना एंड अदर प्लान फॉर द रूरल डेवलपमेंट, और गांवों से संबंधित विकास के कार्यों को करते रहना। सैनिटेशन इन द एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जिला परिषद, जिला पंचायत परिषद की सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य यही होता है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ इनकम। Its main sources of the income are as follows. Number first, financial gains from the government. Second, rent from the property owned by the Jila Parishad. Next, taxes levied on the property and the fares, etc. Okay. Next है significance of the पंचायती राज। पंचायती राज की मुख्य significance मतलब महत्वपूर्ण क्षेत्र। The Panchayati Raj has many achievements to its credits. Number first, the Panchayati Raj system has brought about political awakening in the rural Bharat. And number second, Panchayati Raj has brought the government close to the people. Okay. Next है the Panchayati Raj have succeeded in improving the condition to their respective ways by taking अब वेलफेयर एक्टिविटीज। यहाँ तक कि पंचायती राज का मुख्य कार्य होता है कि लोगों की दशा में सुधार करना और गांव को एक नई तरक्की के जीवन की तरफ ले चलना। प्राइमरी एंड एडल्ट स्कूल्स रन बाय द पंचायत हैव स्प्रेड लिटरेसी एंड द एजुकेशनल अमोंग द रूरल पीपल। यहाँ तक कि प्राइमरी और प्राइवेट स्कूलों में ऐसी शिक्षा प्रयोग करना जैसे कि हम शहरों में की जाते, जिससे ना कोई बच्चा गरीब रहे, ना कोई शिक्षा में, ना कोई अशिक्षित रहे। ओके, नेक्स्ट इज द पंचायत हैव सक्सीड इन द ड्राइंग द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू देयर प्रॉब्लम्स। यहाँ देखिए पंचायत की आगे सबसे मुख्य समस्या है कि जो भी गांव से संबंधित समस्या आते हैं उसको इजीली उसका निपटारा कर देना। पंचायत का सबसे मुख्य कार्य यही है। ओके, नेक्स्ट है द स्टेट गवर्नमेंट एंड द पंचायती राज। द स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन गिवन द पावर, पंचायत जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सबसे ज्यादा शक्ति प्रोवाइड करती है फॉर लॉ, कानून को बनाने के लिए, एंड द कंस्टिट्यूटिंग द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द पंचायती राज, और पंचायती राज को चलाने के लिए। द स्टेट गवर्नमेंट हेल्प्स द पंचायत बाय गिविंग द फाइनेंशियल रिजर्व्स। यहाँ तक कि स्टेट गवर्नमेंट होती है वो पंचायत को उपयुक्त रूप से जितनी जरूरत होती है उतना धन प्रोवाइड करती है, जिससे कि वह सुचारू रूप से चल सके और गांव की जितनी भी समस्याएं उनका निपटारा किया जा सके और गांव को इम्प्रूवमेंट किया जा सके। नेक्स्ट है द स्टेट गवर्नमेंट कीप्स अ स्ट्रिक्ट वॉच ऑन द वर्क ऑफ द पंचायती राज। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो पंचायती राज पर अपनी स्ट्रिक्ट नजर रखती है, बनाए रखती है, जिससे पंचायती राज अपना कार्य सुचारू रूप से करता है।
एंड अपॉइंट से सेक्रेटरी टू द मेंटेन अकाउंट्स, और उसी के आधार पर अपना अकाउंट भले ही प्रकार से जिसका सेक्रेटरी होता है वो बिल्कुल मेंटेन रहता है, व्यवस्थित रखता है। एंड कीप रिकॉर्ड्स ऑफ द वर्क डन बाय दिस इंस्टीट्यूट्स, और इंस्टीट्यूट के जरिए वह अपने कार्य को पूरी एक प्लानिंग के तहत उसको कंप्लीट रखता है। नेक्स्ट है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। यदि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो द कलेक्टर एंड द डिप्टी कमिश्नर लुक्स आफ्टर देयर वर्क। जो डिप्टी और द कमिश्नर होता है वह अपने जिले की भली प्रकार से ध्यान रखता है और उसके कार्यों पर साफ सफाई आदि जितने भी कार्य होते हैं वो उस डिप्टी या फिर कलेक्टर के होते हैं। द वर्क ऑफ द पंचायती राज एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस, however at the block level same work is done by the block development officer और BDO। अर्थात यही कार्य ब्लॉक लेवल ब्लॉक समिति में उसी तरह ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की होते हैं जिसे हम BDO कहते हैं। ओके, यही कार्य कमिश्नर के उसके होते हैं, कलेक्टर के होते हैं जिला परिषद लेवल पर। ठीक है, तो सभी के अपने अपने कार्य होते हैं जिसे स्टेट गवर्नमेंट हेल्प करती है और उनको धनराशि प्रोवाइड करती है जिससे कि वो अपने अपने क्षेत्र को डेवलप कर सकें। ओके, देन किड्स, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.